हाय एवरीवन। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोसेस अकाउंटिंग, वो आज हम उसके सम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में उसका पूरा फॉर्मेट जो था वो तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अगर आपको पता नहीं है तो हमारी पिछले वीडियोस जो है वो देख लेना और वो पूरा फॉर्मेट है उसको समझ लेना। आज हम सम नंबर 15 जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं एक बार पढ़ रही हूँ, फिर उसका कैलकुलेशन जो है वो हम देखेंगे। तो डिटेल्स है, द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गजानन लिमिटेड पास थ्रू 3 प्रोसेस एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. 4,000 units were introduced in the process 1 at the rate of 6 during the month ended on the 31st March 2013. Other information is as under. यहाँ पे कहा है कि एक प्रोडक्ट्स जो है उसका प्रोडक्शन करने के लिए 3 प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी होती है, और फर्स्ट प्रोसेस जो है उसमें 4,000 यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और प्राइस ऑफ पर यूनिट्स है 6। तो यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये जो तीनों प्रोसेस में कितना खर्च हुआ है, क्या डिटेल्स है वो सब दिया है, जैसे कि मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, फिर नॉर्मल वेस्टेज भी हुआ है, फिर सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज के बारे में कहा है, और फिर हमें कहा है कि प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट द पर यूनिट्स कॉस्ट एंड प्रिपेयर द एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो अब हम सम का ये जो कैलकुलेशन है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास रेडी है। तो सबसे पहले हमें प्रोसेस 1 का अकाउंट जो है वो रेडी करना है। मैंने फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम उसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे यूनिट इंट्रोड्यूस 4,000 एंड प्राइस ऑफ पर यूनिट्स है 6 रुपीज़। तो इसका कैलकुलेशन है 24,000। फिर मटेरियल है 20,800, डायरेक्ट वेजेस है 800 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 14,000। फिर सब में हमें कहा था कि नॉर्मल वेस्टेज, आप बुक्स में भी देख सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज परसेंटेज ऑफ इनपुट्स इज़ 5%। मतलब कि जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे उसके 5% नॉर्मल वेस्टेज है। तो इंट्रोड्यूस यूनिट्स हमारे हैं 4,000, उसके 5% मतलब कि 200। एंड यहाँ पे हमें कहा है कि सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट्स इज़ 4 रुपीज़। सो 200 इंटू 4, तो उसकी हमें अमाउंट मिलती है 800। तो मतलब कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे हमने जो डिटेल्स दी हुई थी वो हमने डाल दी है। अब आगे का कैलकुलेशन की कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। तो नॉर्मल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन क्या है? तो इंट्रोड्यूस यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। इंट्रोड्यूस यूनिट्स थे 4,000, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज 200 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें नॉर्मल प्रोडक्शन मिला 3,800। और हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पे दिया है 3,800। मतलब कि जितने हमने सोचा था इतने यूनिट का ही कैलकुलेशन हुआ है 3,800। मतलब कि ये जो हमारी प्रोसेस 1 है उसमें ना एबनॉर्मल लॉस है और ना ही गेन है। तो अब हमें कैलकुलेशन करना है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस तो आप देख सकते हैं 76,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, तो वो यहाँ पे है 800, वो सब्ट्रैक्ट करनी है डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शंस, तो वो यहाँ पे है 3,800। तो इससे हमें पर यूनिट कॉस्ट मिली 20 रुपीज़। अब ये 20 रुपीज़ जो हमें
कॉस्ट मिली है उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो जब नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कि 3800 को प्रोसेस 2 में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो 20 रुपीज़ से कैलकुलेट होगी। तो 3800 इंटू 20, इससे हमें अमाउंट मिलती है 76,000। तो ये यहाँ पे हमारा प्रोसेस 1 का अकाउंट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब प्रोसेस 2 में जो हमने ट्रांसफ़र किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3800 को क्रेडिट साइड पे मेंशन किया है। तो प्रोसेस 2 में ये अमाउंट कहाँ पे आएगी, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे। अब प्रोसेस 2 के जो एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मटेरियल है 15,840, फिर है 28,000, फिर है 20,000। नॉर्मल वेस्टेज कितने हैं, 10% ऑफ इंट्रोड्यूस यूनिट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3800 यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, उसके 10% मतलब कि 380, वो क्या है हमारा नॉर्मल वेस्टेज। सब में हमें कहा है कि सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट इज़ 8 रुपीज़। तो 380 इंटू 8 रुपीज़, तो उसकी हमें अमाउंट मिलती है 3040। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस यूनिट से 3800 माइनस नॉर्मल वेस्टेज 380, तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए था 3420, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 3360। मतलब कि हमने सोचा था कि 3420 का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल हुआ है 3360 का। मतलब कि 60 यूनिट्स का ये जो कम प्रोडक्शन हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज। ये एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो प्रोसेस अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। अब हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे है 1,39,840, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज का जो सेलिंग है अमाउंट 3040 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन 3420, तो उससे हमें अमाउंट मिलती है 40 रुपीज़। तो अब ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसका कैलकुलेशन भी हम 40 की प्राइस से करेंगे, 60 इंटू 40, तो अमाउंट हमें मिलती है 2400। फिर ये जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 3360, ये प्रोडक्शन को जब हम नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि प्रोसेस नंबर 3 में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए भी ये 40 की अमाउंट जो है वो ही हम कंसिडर करेंगे। तो उसके साथ उसको मल्टीपल करने से हमें अमाउंट मिलती है 1,34,400। अब ये अकाउंट भी यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब हम एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट जो है वो प्रोसेस 2 के लिए पहले प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो यहाँ पे हमने कहाँ पे मेंशन की है, क्रेडिट साइड पे, और उसकी अमाउंट कितनी थी, तो 60 यूनिट्स और अमाउंट थी 2400। अब इसके अकाउंट में ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब जब हम ये एबनॉर्मल वेस्टेज का सेलिंग करेंगे तो ये सेलिंग के लिए उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कौन सी लेंगे, तो नॉर्मल वेस्ट की। तो नॉर्मल वेस्ट की आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितनी थी पर यूनिट्स 8 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 60 इंटू 8, तो इसकी हमें अमाउंट मिलेगी 480। अब ये अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो दोनों साइड अमाउंट जो है उसमें जो वेरिएशन आएगा वो क्रेडिट साइड पे होगा 1920। इसको हम क्या कहेंगे, लॉस। इसको हम क्या कहेंगे, लॉस। और ये लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मेंशन करेंगे। अब आगे की प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस 2 में जब हम प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो वो अमाउंट हमने कहाँ पे डाली थी, क्रेडिट साइड पे। अब प्रोसेस 3 के अकाउंट में ये कहाँ पे हम मेंशन करेंगे, डेबिट साइड। फिर
आपको पता ही है कि जो प्रोसेस 3 के जो खर्चे हैं, मटेरियल, वेजिस, ओवरहेड, वो सब हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन कर दिए हैं। अब इसका जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 15%, तो इंट्रोड्यूस यूनिट्स जो थे 3360, उसके 50% हमें मिलते हैं 504। उसकी सेलिंग प्राइस भी हमें दी हुई है 60 रुपीज़ पर यूनिट्स, तो इससे मल्टीपल करने से हमें ये अमाउंट भी मिल गई। अब हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस यूनिट्स थे 3360 माइनस नॉर्मल वेस्टेज सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए था 2856, लेकिन हुआ है 3000, मतलब कि 844 जो ज़्यादा हुआ है वो है हमारा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो है वो मैंने आपको फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था कि उसको हम प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। अब नॉर्मल वेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो भी हो गई, एबनॉर्मल गेन भी हमें मिल गया है। अब हम करेंगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शंस। तो उसका जो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। तो टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एबनॉर्मल गेन के अलावा जितनी भी अमाउंट है उसका टोटल जो है वो हमें लेना है, और वो हमें मिल रहा है 2,33,520 माइनस स्क्रैप वैल्यूज सेल्स अमाउंट वो है 5,040 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन है 2,856। तो इससे हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलती है 80 रुपीज़। तो अब हम एक्चुअल प्रोडक्शंस जो है 3000 उसको 80 से मल्टीपल करेंगे तो अमाउंट हमें मिलती है 2,40,000। इसको हम ट्रांसफ़र स्टॉक में फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे जो एबनॉर्मल गेन है 144 उसको भी हम 80 से मल्टीपल करेंगे तो उसकी भी हमें अमाउंट मिलेंगी 11,520। इस हिसाब से हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज। अब हम एबनॉर्मल गेन का अकाउंट जो है वो रेडी करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि एबनॉर्मल गेन जो है वो हमने प्रोसेस 3 के अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया है। तो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में ये अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट। और ये अकाउंट, ये जो एबनॉर्मल गेन है इसको जब हम सेल करेंगे तो वो कहाँ पे डालेंगे, डेबिट साइड 144। इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो हम कौन सी लेंगे, तो नॉर्मल वेस्ट की। तो नॉर्मल वेस्ट की भी आपको पता है यहाँ पे है 10 रुपीज़। सो 10 से उसका मल्टीपल करेंगे तो मिलती है 1,440। और ये अकाउंट क्लोज करने के बाद डेबिट साइड पे हमें वेरिएशन मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, गेन। और ये गेन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट सम था, सम नंबर 15 गजानन वाला, वो हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। ये पूरा सम का डिटेल्स जो है वो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो जो किसी को मटेरियल या कंटेंट इसका देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करके अपना मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।